वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान तालिबान ने भारत की शहर पर पाकिस्तान पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। गेंद अब अफगान तालिबान के कोर्ट में है। पंजाब हुकूमत विफाक से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदादें और असासे महकमे औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक 2 इजलास। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरअंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्तियाल अंगेज झूठे बयान पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। मसाजिद और मदारिस को नफरत, इंतशार या तशद्दुद के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। बाजार, दुकान या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने बाराकहू और स्वां समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सजा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर कराएं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कोम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वक्त की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी उनकी इत्तेहादी जमात है, ताल्लुकात का एहतराम करते हैं और उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान चपकलिश की वजह बनने वाले मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक किया गया। वफ्द का गजा में अमन मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। NQM पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रोकने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में NQM के वक्त की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में PIDCL के तहत तरक्याती मंसूबों पर सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने PIDCL और ग्रीन लाइन का मामला आइंदा 2 से 3 रोज़ में हल करने की यकीन दहानी कराई। वफ़द ने गजा मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान की काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। सुहेल आफरीदी का मुबारकबाद देने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि उन्हें अपने लीडर से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया पता करके बताते हैं। आज सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। सलमान अकरम राजा का कहना है कि PTI सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत खारिजा का कहना है कि कई साल से अमरीका से तवानाई की खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया भी इस शोबे में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। दूसरी तरफ रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि भारत के साथ तवानाई की शराकतदारी जारी रहेगी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ताक ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा
नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, जब ही उन्होंने ट्रंप को रूस से तेल ना खरीदने का फैसला करने की इजाजत दी, बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगाम भेजे, गजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। कांग्रेस की रहनुमा सुप्रिया शिरानाते ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का एक कार्टून भी जारी कर दिया। want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India, a nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot down. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. अमरीकी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ की जंग रुकवाने से मुतालिक बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहरा दिया। बोले, वजीर आजम पाकिस्तान मुझसे मिले, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। सबके सामने कहा कि मैंने 30 लाख, 50 लाख या शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगे रोकना पसंद है। तिजारत को जंगे रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 माह में 8 जंगे रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मक़ाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन का सेहरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सर है। पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने की जंग की भारी कीमत अदा की है और कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। मुलाकात में क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कौम भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। मुल्क में क़याम अमन के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर आसिफ अली जरदारी के हमराह थे। चीन का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंगबंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़े का देरपा खात्मे का मुतालिबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन। हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंगबंदी पर अमल जारी है। जंगबंदी कल शाम तक जारी रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ काबुल और कंदहार में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में 250 से ज़ायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं। रखने की गुंजाइश खत्म। FBI ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुआयना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए गए। चमन बॉर्डर पर भी 4 रोज से तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। कस्टम हुकाम के मुताबिक खुश्क मेवाजात की 100 से ज़ायद माल बरदार गाड़ियाँ अफगान हुदूद में फंसी हुई हैं। अफगानिस्तान को सब्जियों की तरसील रुक गई। अफगानिस्तान में माल उतार कर वापस आने वाली 3000 कार्गो गाड़ियाँ भी फंस कर रह गईं। अफगानिस्तान से मुल्का बॉर्डर की सूरत हाल के बायस कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। सखर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मंसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। NHA हुकाम ने कौमी असम्बली की इक्तिसादी उमूर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया
कि ओपेक और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ मुश्तरका फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जारी हैं। तामीराती सरगर्मियों का आगाज़ ठेकों के बाद किया जाएगा। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी ने कहा कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुक्काम ने कहा कि कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया। कर्ज की वापसी की मुद्दत 20 साल है। 5 साल का ग्रेस पीरियड है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है रेकोडेक मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मुख्तलिफ हितों के साथ माशी राहदारी के मनसूबों पर काम कर रहे हैं। वाशिंगटन में माशी इस्लाहात और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के मौजू पर मुकालमे में कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर है। वक्त के साथ आने वाले सैलाबों की तादाद बढ़ रही है। इस साल सैलाब से 80% नुकसानात पंजाब में हुए। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना के सऊदी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ से भी मुलाकात। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी, कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि हम सब ने मिलकर मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। हम इख्तिलाफ राय के बावजूद एक छत तले रहते हैं। इज्जत और इंसाफ के लिए इत्तेहाद कायम रहता है। इस्लामाबाद में सिंपोजियम से खिताब करते हुए मजीद कहा कि कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। सिंपोजियम से खिताब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि आईन पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। मुसावात और इंसाफ की फराहमी किसी भी मुआशरे में बुनियादी अहमियत की हामिल है। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन का हिस्सा है। सूबे तमाम अक़लियतों के हुकूक के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अक़लियतों के हुकूक के लिए अभी मज़ीद काम करना है। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर के इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी। हारून रशीद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने लाहौर, कराची, मुल्तान के साथ साथ पेशावर और स्वात में भी फतह हासिल की। प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ को शिकस्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन बोन को खुसूसी मुबारकबाद। नौ मुंतखब सदर हारून रशीद, सेक्रेटरी जाहिद असलम अवान और दीगर ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। फतह के बाद हारून रशीद ने कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहकर काम करें। हम आइन, जमहूरियत और मफाद आमा को आगे लेकर चलेंगे। वकला के हुकूक और मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 34 रोज़ बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। मोटरवे पुलिस के मुताबिक जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक मोटरवे का एक ट्रैक बहाल हुआ है। आने और जाने वाली ट्रैफिक उसी ट्रैक से गुजर रही है। मोटरवे के दूसरे ट्रैक पर मरम्मती काम जारी है। जमीयत उलमा इस्लाम फेर के ज़ेर एहतमाम डेरा इस्माइल खान के बैसाखी ग्राउंड में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कॉन्फ्रेंस से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खिताब जारी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान की मगरबी और मशरकी सरहदों की सूरत हाल किसी भी एहतजाज की मुतहम्मिल नहीं। रवैयों में एतदाल और एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझना वक्त की ज़रूरत है। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने दफ्तर में पाकिस्तान के परचम की जगह तहरीक इंसाफ के परचम को दे दी। PTI फ़ौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है। शुहदा की जनाजे नहीं पड़ती। कौमी पॉलिसियाँ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो क्या विफाक पर हमलावर होंगे।